डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में आज हम लेकर आए हैं प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल में और साथ ही साथ जो भी कंपटीशंस हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनबीएस सब में काम आने वाले क्वेश्चन हैं। सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये आपके लिए जो है सब हेल्पफुल साबित होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको प्लेन और स्ट्रेट लाइन को पूरी तरह से इसमें हम इंक्लूड किए हुए हैं। लिखा है इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू। अब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, मैक्सिमम उसको देख करके जान जाएंगे। यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। तो अगर अल्फा, बीटा, गामा कोई लाइन एक्स, वाई और जेड एक्सिस से बनाती हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर गामा, चूंकि इसकी डायरेक्शन कोसाइंस होती है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो cos स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अगले को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। एक 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप सभी साइन को एक साइड में ले जाइए, 1 1 2 हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू होगी 2, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एक बहुत ही आसान सा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। देखिए अगला क्वेश्चन आया हुआ है नवोदय विद्यालय में पीजीटी 2019 में। ऐसे क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन में भी आएंगे। लिखा है कि इफ लाइंस, दो लाइन आपको दी गई हैं, इतना इतना कह रहा है कि आर कोप्लानर, दोनों के दोनों रेखाएं क्या हैं, कोप्लानर है, समतलीय हैं। तो आपसे कह रहा है कि देन वैल्यू ऑफ के इज, तो के की वैल्यू क्या होगी। एक तरह कह रहा है कि के का मान फिर क्या होगा। तो देखिए कोप्लानर की कंडीशन होती है कि कोई भी लाइन कोप्लानर कब होती है, जब डिटर्मिनेंट, अब ये डिटर्मिनेंट कौन सी होती है, देखिए समझिए। आप एक्स वाई जेड में से जो यहाँ पर घटे होते हैं उसमें से ये एक्स वाई जेड के जो घटे हैं उसमें से उसको घटाया जाता है, यानी कि लेकिन हाँ निगेटिव साइन रहेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव। इसका मतलब इस 2 में से घटाया जाएगा 1 यानी 1 आ जाएगा, इस 3 में से घटाएंगे 4 यानी -1 आएगा। फिर देखिए डायरेक्ट मेथड है, और 4 में से 5 घटाएंगे -1 आएगा। और नीचे इनकी डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन, यानी k 2 1 और 1 1 और -k। अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है, k की जो भी वैल्यू आएगी वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करें। इसको इरेज कर दे रहे हैं। बस केवल आपको इसका एक्सपेंशन कर लेना है। एक्सपेंशन करेंगे, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया -2k -1, ये पहला हो गया। और इसके बाद आपका -1 यहाँ ऑलरेडी है ही, ठीक है, -1 है ये और ये कैंसिल। मल्टीप्लिकेशन देखिए हम इन्वर्स कर दे रहे हैं और माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर हो गया। लास्ट में -1 है, ये और ये कैंसिल, यानी ये k -2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -2k -1 -1 माइनस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका देखिए -1 और 2 कैंसिल हो गया, के स्क्वायर और प्लस 3 के माइनस हमने हटा दिया। आप देखो यहाँ से k और k प्लस 3 दो इसके फैक्टर आ गए, तो k का जो भी वैल्यू आया हुआ है उसमें देखिए क्या क्या है, 2 -2 1 और -3, तो 0 तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया आपका। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -3, यानी ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, कोप्लानर का क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ प्लेन। किस प्लेन का इक्वेशन, पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट दिया है उससे जाने वाला, एंड पैरेलल टू द प्लेन, एक प्लेन के पैरेलल है। तो ये तो बहुत सिंपल सा मेथड है, दो मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट लगाने की कोशिश करिए। देखिए किसी भी पैरेलल प्लेन का जो इक्वेशन होता है, आखिर में दो पैरेलल प्लेन में डिफरेंस कितने का होता है, केवल और केवल कांस्टेंट का। तो लीजिए इस प्लेन के पैरेलल प्लेन मैंने वो लिख दिया जहां लैम्डा कोई कांस्टेंट जिसको इवैल्यूएट करेंगे। अब वो प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1 -1 2 से, तो 1 ये रहा, -1 ये हो गया, और 2 आपका ये इतना हो गया, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से आपको 5 10 4 14 3 11, यानी लैम्डा की वैल्यू 11 है।
तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 11, यानी आप जो माने हुए हैं यहीं पर आ जाएगा आपका 11। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन बी नजर आ रहा है कि हाँ ये इसका करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है द एंगल बिटवीन प्लेन्स। दो प्लेन दिए गए हैं, इनके बीच का एंगल बहुत ही सिंपल था, फार्मूला होता है। फिलहाल ये NBS PGT में आया है 2019 में, नवोदय विद्यालय में। तो बीच का जो एंगल होता है दो प्लेन के, वो सिंपल सा फार्मूला है cos थीटा इक्वल टू A1 A2। A1 A2 माने x के जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी कि 2 आ गया। B1 B2 यहाँ 1 है, वहाँ -1 है, तो -1 आ गया। C1 C2 यहाँ पर भी 2 आ गया। और अपान में अंडर रूट इनके x y z के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, ये हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 6, और वो भी संयोग से 6 होगा। तो 2 2 4 1 3, ऊपर हो गया 3, नीचे 6, 3/6 माने 1/2, यानी कि cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला लिखा है इफ द एंगल थीटा बिटवीन लाइंस, ये लाइन आपको दी गई है, एंड प्लेन, एक प्लेन आपको दिया गया है, इज सच दैट, माने इस लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल थीटा इस प्रकार दिया गया है कि उसकी साइन की वैल्यू 1/3 है, साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है। तो कह रहा है लैम्डा इज, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? इनका ये कहना है कि इस लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल जो थीटा है उसकी साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1/3 आपको दी गई है। आप ये निकालो कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। इसमें देखिए गेस नहीं लगेगा, इसको लगाना ही पड़ेगा। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन आपको अगर याद हो तो साइन थीटा इक्वल टू होता है AL + BM + CN। ABC क्या होता है? ABC प्लेन में x y z के कोफिशिएंट होते हैं, और LMN जो है वो लाइन की डायरेक्शन रेशियो होती है। तो A वहाँ पर आपका 2 है और L 1 है, उसके बाद B वहाँ -1 है, और यहाँ पर आपका M 2 है, C वहाँ अंडर रूट लैम्डा है, और जबकि यहाँ पर N आपका 2 है। अपान में अंडर रूट स्क्वायर, तो इसका भी होगा 1 + 4 + 4 4 4 8 1 9, यानी ये 3 हो गया आपका, ये तो 3 हो गया, लेकिन ये अंडर रूट में क्या आएगा 4 + 1 यानी कि वो 5 हो गया, और प्लस लैम्डा, रूट लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा। अब इसी साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 1/3। अब आप ऐसे ही सोचो यहाँ पर कि ये तो इससे कैंसिल आउट, ये हो ही गया आपका, यहाँ तक कि इस 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। इस आप 5 + लैम्डा को आप इधर भेज दिए, चलो स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, और वो भी हो जाएगा लैम्डा। तो यहाँ से क्या आप पाओगे 3 लैम्डा इक्वल टू 5, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 5/3। तो सिंपल था है, ऑप्शन डी करेक्ट। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल होता है साइन थीटा इक्वल टू AL + BM + CN बाई रूट A² + B² + C² रूट L² + M² + N²। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल था है, लेकिन ELT 2018 में आया है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कह रहा है? वेयर द लाइन, जहां ये लाइन क्या करती है इंटरसेक्ट द प्लेन, इस प्लेन को जहां ये लाइन काट रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दे रहे हैं, ये लाइन इस प्लेन को कहाँ काटती है? आपको पता है कि लाइन प्लेन को जहां भी काटेगी वो पॉइंट प्लेन पर पड़ेगा। लाइन प्लेन को कहाँ काटेगी? तो किसी पॉइंट पर तो काटेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको R के इक्वल मान के लाइन पर कोई पॉइंट निकाल लेते हैं। तो लाइन पर कोई पॉइंट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, देखो इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो 2 - R, ये क्या होगा R - 3, ये क्या होगा 6R + 1। ये लाइन का कोई पॉइंट है, माने एवरी पॉइंट। अब ये लाइन इस प्लेन को कहीं तो काट रही है, तो इसका मतलब जिस पॉइंट पर काट रही है ये पॉइंट अगर यही है, क्योंकि R है, आर्बिट्रेरी कहीं भी पड़ेगा वो, तो अगर ये पॉइंट प्लेन पर पड़ता है माने इस प्लेन पे लाई करता है, तो 2 टाइम 2 - R, y माने R - 3, z मीन्स 6R + 1 = 7,
यहाँ से देखो 6 1 7 और उसके बाद यहाँ यानी कि 5 बचेगा। यहाँ पर आपके पास यहाँ -3 है, 2 दूना 4 1 4 ये हुआ 5 3 2 यानी कि ये भी 5 के बराबर है, कैंसिल होकर के। तो r की वैल्यू 1 आ गई। r की वैल्यू 1 जरा उसी में पुट करो ऊपर, तो पुट करोगे आखिर में यही तो पॉइंट माने थे जहाँ लाइन प्लेन को मिलती है, तो 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, -2 आएगा और 7। और देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1 - 2 7, देखिए सी ऑप्शन करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज ऑफ द पॉइंट 3 5 7 इन द प्लेन। देखिए इमेज निकालना है, इमेज का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है तो थोड़ा स्पेस कम है, भी हम आगे क्वेश्चन देख लें फिर इसको इरेज करके उसको बताते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट हुज प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस, ये LT 2018 में आया है, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन ग्रेजुएशन में भी खूब आते हैं। एक लाइन सेगमेंट है जिसके प्रोजेक्शन दिए हैं एक्सिस पर -6 3 और 2। क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए अगर लाइन की डायरेक्शन कोसाइन LMN हो और उसकी लेंथ जो है लाइन सेगमेंट की लेंथ R हो, तो तीनों एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होता है वो LR MR NR होता है। इसका मतलब x एक्सिस पर प्रोजेक्शन जो हुआ वो LR बराबर कितने के हुआ, -6। y एक्सिस पर जो MR हुआ वो कितना हुआ, 3, और NR बराबर कितने के हो गया, ये हो गया है आपका 2। अब आपको यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, 11 की, कोसाइन की चाहिए, तो आप इनको स्क्वायर करके इनका सम कर दीजिए, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 36 9 45 4 49 यानी कि 49, तो R की वैल्यू आ जाएगी 7। आप यहाँ जब 7 रखोगे तो -6/7 3/7 एंड 2/7, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 11 की। तो -6/7 3/7 एंड 2/7, देखिए ऑप्शन ए ही करेक्ट। आखिरी क्वेश्चन लिखा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट दिया है 2 3 4 फ्रॉम द प्लेन, तो ये तो बहुत सिंपल था, इस प्लेन से आपको डिस्टेंस चाहिए। तो ये तो हाई स्कूल लेवल का जैसे क्वेश्चन हम लोग किसी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे, तो क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस D इक्वल टू पॉइंट क्या है आपका 2 3 4, तो ये आपका सपोज दैट कि अल्फा हो गया, तो 2 × 3 होगा यानी कि 6, 3 × -6 यानी कि -18, उसके बाद 4 × 2 यानी कि 8 + 11 बाई अंडर रूट कितना, ये 3 स्क्वायर 9 36 4 यानी ये 49 हो गया। यहाँ पर आपका 11 और 8 19 हो गया, और एक यानी कि 7/7 कटकर 1 आ गया, यानी कि डिस्टेंस क्या आ जाएगी 1। देखिए तो 1 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, 1 किसी ऑप्शन में लेके नहीं दिया गया है, तो ये रिजल्ट आएगा। अब हम इसका पहला पार्ट आपको बता देते हैं, क्योंकि पहला पार्ट जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे आपको समझ में डायरेक्ट नहीं आएगा। आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट की आप इस प्लेन में इमेज बताइए। जैसे एक प्लेन हमने ऐसे बना दिया सिंपली। अब हमारे पास पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है 3 5 और 7, ये पॉइंट है। तो आप जानते हैं इमेज का मतलब हो गया कि इस पॉइंट की इमेज इस प्लेन में कहाँ बनेगी, उसी के बराबर दूरी पर बनती है, बनती तो है प्लेन में, लेकिन आप जानते हैं कि डेफिनेशन होती है कि इफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इज बाइसेक्टेड परपेंडिकुलरली बाय ए प्लेन देन आइदर ऑफ द पॉइंट्स आर कॉल्ड इमेज ऑफ ईच अदर। इसका मतलब है कि इस पॉइंट की इमेज कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट होगा जिन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो इस प्लेन के द्वारा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, ये डेफिनेशन होती है, तो यहाँ कहीं पर होगा। अब इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ये हो गया, ये पॉइंट इस प्लेन का हो गया सपोज दैट m, और साथ ही साथ अगर इसका नाम हमने P रखा, इसका नाम Q रखा, तो Q ही क्या हो जाएगी, उसकी इमेज हो जाएगी। इस समय m जो है आपका क्या है, मिड पॉइंट है, जो कि प्लेन में पड़ेगा, और PQ का मिड पॉइंट है। प्लेन का इक्वेशन क्या है, 2x + y + z = 6। आप जानते हैं कि यहाँ से चलने वाली जो रेज होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी प्लेन पर, तो इस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं x - 3/2 किस बेस पर, क्योंकि वो लाइन प्लेन का नॉर्मल हो गई, y - 5/1 z - 7/1, यही x y के कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखे गए हैं।
और इक्वल टू हमने इसको आर कह दिया। अब आप जानते हो कि इसी लाइन पर एक पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। कौन सा पॉइंट है? उस पॉइंट का नाम Q है। कोऑर्डिनेट अभी निकालना आपको बताए थे, 2r+3, r+5 और r+7। P पता है, Q पता है, और P और Q का मिड पॉइंट M है। तो M का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अब इसी में जोड़ते चले जाओ, तो 2r+6/2, r+10/2 और r+14/2। अब आप जानते हो कि ये पॉइंट कहाँ है? प्लेन पर लाई करेगा, क्योंकि उन दोनों का मिड पॉइंट है। तो प्लेन पे लाई करने मतलब प्लेन का इक्वेशन ऊपर लिखा है, 2x के प्लेस पर 2r+6/2, उसके बाद y मीन्स r+10/2, z मीन्स r+14/2 इक्वल टू 6। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको जो है, देखो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यहाँ से 2 फिलहाल कैंसिल हो जाएगा, 2r ये हो गया, r/2 मिलकर r, और 2r मीन्स 3r ये हो गया प्लस, यहाँ पर आपको 6 मिला। और यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 10/2 माने कि 5, 6 5 11 हो गया, और 14/2 माने कि 7 हो गया। तो यहाँ पर 7 मिला, यहाँ पर 5 मिला, तो ये 7 5 12 6 18, और 6 उधर यानी कि -12, तो ये -12 आपको मिल जाएगा। एक बार अच्छा है देख लें, 10/2 5 ये हो गया, 14/2 यानी कि 7 5 12, 12 6 18। फिलहाल आप 6 से कैंसिल कर सकते हैं। तो r की वैल्यू क्या आ गई? -4। r की वैल्यू -4 आई, तो ला करके यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। तो -4 रखेंगे तो 4 × 8 3 यानी कि -5 हो गया। यहीं से आंसर देखना शुरू करो। वैसे तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद जो है आप वहाँ पे रखोगे -4 तो 1 आएगा, -4 रखोगे 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस हमने लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही आपको प्लेन और स्ट्रेट लाइन के और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। थैंक यू सो मच।